नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए वर्तमान नगर निगम चेयरमैन हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं मिस्टर त्रिलोक सिंह दिठवारिया, उनसे उनके कार्यकाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने नगर पालिका में क्या क्या विस्तृत कार्य किया, अच्छे इस पानी की, रोड की, नाली की, इस तरह कार्य होते हैं, और आगामी चुनाव के बारे में उनकी पार्टी बीजेपी से ही है, बीजेपी में उन्होंने क्या उसके बारे में नई नई प्लानिंग कर रहे हैं, नए नए विचार हैं उनके, जानने को। तो चेयरमैन साहब का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस बारे में प्लानिंग करके मेरे पास आए। आप धन्यवाद के पात्र हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और रही उसकी बात के शुरू में जब हम भारतीय जनता पार्टी ने टिकट पर हम चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद हमारी कार्य करने की शैली अपने जैसी है वो जनता के सामने है। सबसे पहले हमने प्लान बनाया कि ये गंदगी फतेहपुर सीकरी की कैसे साफ़ की जाए। सफाई अभियान हमने अपना स्पेशल आउटसोर्सिंग की लेबर बढ़ाई। उसके बाद हम अपनी देखरेख में और एसआई को आदेशित करते हुए हमने एक ही बात कही कि हमारे फतेहपुर सीकरी की जो नालियों में गंदगी जमी हुई है वो बाहर तली झाड़ कैसे हो, सुबह शाम सफाई कैसे हो, उसका तौर तरीका बनाया। और 3 महीने के अंदर ये लगने लग गया लोगों को। रात में हमने सफाई का अभियान चलाया तो ये लोग, जनता खुद कहने लग गई कि चेयरमैन साहब किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सफाई पर बड़ा ध्यान है। नंबर 2, शुरू में हमने एलईडी लाइट, पीली लाइटें थी पुरानी, बहुत वजनीदार लाइटें लगी थी। ज़माना चेंज हो गया तो हमने ऊपर बात की शासन में, तो वहाँ पर ईएसएल कंपनी से हमारा एग्रीमेंट हुआ और 1400 खम्भों पर 2500 वार्डों के अंदर कोई भी आपको आज की डेट में पीली लाइट नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल भकाभक जो है नज़र आपको लाइटें आएंगी। 1400 लक्षों पर लाइट लगी हैं जो रोज़ाना टाइम से जलती हैं और टाइम से बुझाई जाती हैं। रिपेयर की ज़रूरत होती है तो ईएसएल कंपनी के आते हैं, लाइटों को चेंज करके ले जाते हैं जो लाइटें काम नहीं करती। बाकी हमारी पालिका की भी कुछ लेबर देख रेख रखती है जिससे किसी जनता को असुविधा ना हो। चेयरमैन साहब, जनता का आरोप है कि पानी की फतेहपुर सीकरी में बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो पानी की में आपने क्या सुधार किया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे 2500 वार्डों में, मैं कहता हूं, मैं दुनिया को देखता, कहता कौन है कि ये नहीं मेरी समझ में आती है। फतेहपुर सीकरी में अकबर भी चले गए थे पानी की कमी की वजह से। मेरे पास आज 18 नलकूप हैं, 12 नलकूप ऑलरेडी चल रहे हैं, 6 पे काम चल रहा है, जिसमें 3 रिवोर हुए और 3 मैंने स्वीकृत करा करके शासन से बोरिंग करवाए हैं, 1 पानी की टंकी बनवाई है। और आज की पोजीशन में ये पोजीशन है, गर्मी में थोड़ा माहौल पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उस वजह से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मगर हमारे यहाँ ये नहीं है कि जहाँ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम खड़ी की खड़ी रह रही। हमारे अधिकारी कर्मचारी स्वयं, मैं विजिट करता हूँ, मैं स्वयं अपने एक्टिवा से जाता हूँ, देखभाल करता हूँ कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता है, पूरा ध्यान देते हैं। और हमारे यहाँ 2500 वार्डों में पानी की कोई समस्या नहीं। तो चेयरमैन साहब, जैसे कि बताया जाता है आपकी छवि अच्छी है, आप ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उस शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलना चाहिए। तो ऐसा देखा गया कि जो आपके कर्मचारी नगर पालिका के, वो साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते। दिन में भी लाइटें जलती हुई देखेगी जनता का, ऐसा कहना है। दिन में लाइट वहीं जलती है। एक्चुअल हम लोग क्या करते हैं, हमारे कर्मचारी जब आ जाते हैं ईएसएल कंपनी के, तो वो लाइट चालू करवाते हैं कि हम जिन लाइटों को देखेंगे वो अभी हम वो तार लगा के चले गए, लाइट दूसरी लगा के चले गए, उस बाद में नहीं जली। कुछ जगह समझने की कोशिश करें लोग आप कि जहाँ पर नई लाइटें बदली जाती हैं तो लाइन मैन से कह करके लाइट चालू करवाई जाती है, तो उसके साथ पूरे वार्ड की लाइट जलती है। चाहे उसके अंदर 2 लाइटें लगाने के लिए आए वो, मगर लाइन चालू कराने पर चालू करानी पड़ती है। 2 घंटे में, 1 घंटे में अगर वो लाइट फिट होती हैं तो 2 घंटे लाइट चलेगी और जनता को ये लगेगी कि ये लाइट कैसे जल रही है, क्योंकि अच्छाई की बात यह है कि लाइट दिन में नहीं जलनी चाहिए। तो हम पूरा कोशिश करते हैं, ध्यान रखते हैं चारों। अच्छा, तो चेयरमैन साहब, जैसे मेरा एक सवाल है, शनिवार को आपके फतेहपुर सीकरी में हाट लगती है, साप्ताहिक बाजार बोलने से, तो उससे बाज़ार में जाम लग जाता है। और जबकि ये फतेहपुर सीकरी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, बाहर से दूर हमें देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, उसमें दिक्कत पैदा होती है। इसको लेके कोई शासन प्रशासन से आपने मांग की है अभी तक? उसके बारे में देखिए, शासन प्रशासन तक तो नहीं की, मगर मैंने अपने खुद प्लानिंग की है, बोर्ड के मेंबरों से वार्ता की है। और आगे आने वाले समय में जहां हमारी नगर पालिका है वहीं एक मोती बाग जगह है, पूर्व चेयरमैन ने वहां पर जहां हाट लगती थी, आपने करावली में भी देखा होगा कि मार्केट में जो डेट फिक्स है उस डेट में बार में
जहाँ लगती है वहीं लगती है। हाट एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ जन सुविधा के लिए एक दिन के लिए 8 दिन में अगर हमको प्रॉब्लम होती है, टूरिस्ट को नहीं होनी चाहिए, जनता को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो एक बाजारू काम है। मैंने टूरिस्ट के हिसाब से बोला, जनता तो देहाती सब लोग जानते हैं, निकल जाते हैं। जैसे आपने पूर्व चेयरमैन का नाम लिया तो उनका एक आरोप था कि जो एक दूसरी बिरादरी के थे, मुसलमान कास्ट थे, उन्होंने देखा गया कि अपनी जाति बिरादरी में पानी की सुविधा को वरीयता दी गई थी। क्या ये आरोप सही है? नहीं, कहीं पानी की किसको वरीयता दी गई थी? जो मुसलमान बस्तियाँ होती हैं, पाइपलाइन की पहली व्यवस्था वहाँ की गई थी। कुछ लोगों का ऐसा आरोप है। ऐसा 1% भी नहीं है। आप ऊपर पहाड़ पे जाके देखिए, 5 आदमी की मीटिंग करिए और मेरे बारे में पूछिए। नहीं, मैं आपका आरोप नहीं लगा रहा। आपसे पहले चेयरमैन थे, वो दूसरी कास्ट के थे, उन्होंने अपनी कास्ट की कॉलोनियों में, रिहायशी इलाकों में पानी की वरीयता को दी गई थी। पहले उन्हें वहीं पानी की लगाई थी। हाँ, जो ब्राह्मण हैं या वैश्य समाज है और भी उच्च जाति के, वहाँ पानी की दिक्कत आज भी चल रही है। ऐसा ज़्यादा समस्या नहीं है। कभी कभी क्या है, लाइट ट्रिप कर जाती है। हमारी पाइपलाइन सुचारू रूप से जैसे पंप चल रहा है, अभी ट्रिप कर गई लाइट, तो जहाँ पर कुछ लोगों के जैसे पहले पाइपलाइन वो लगी हैं, घर घर में मोटरें लगी हैं, हम उनको बंद नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि भाई इनको हटा लीजिए, आगे वाले को पानी मिलना चाहिए, तो वो मोटर पानी को खींच लेती है। जब वो मोटर बंद हो जाती है, जब लास्ट वाले आदमी को पानी मिलता है, उसी वजह से ये मालूम होता है। सब लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें पानी नहीं मिला। स्वाभाविक बात है, एक वार्ड के अंदर ये मेरे पास भी शिकायत आई है। लास्ट मेरी बहन है, टीचर कॉलोनी में रहती है, वो कहती है तुम चेयरमैन कैसे, दिक्कत होती है। हमारे यहाँ सबसे बाद में आते हैं तो मैं क्या करूँ इसके लिए? भाई मेरी जो सुविधा है, पाइप लाइन एक ही होगी। अगर मोटर वाले वो मोटर से पानी खींच लेंगे तो लास्ट वाले को पानी नहीं मिलेगा। मगर हम पूरा प्रयास करते हैं कि बीच में ट्रिप हो जाए लाइट और उनको पानी मिल जाए। सर, जैसे चेयरमैन साहब आगामी विधानसभा 2020 में आने वाले हैं और आपकी पार्टी में अच्छी पकड़ है, 22 में सॉरी चुनाव आने वाले हैं। आपकी पार्टी में अच्छी पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या और जो आरएसएस के अधिकारी जो भी होते हैं आपकी कमेटी में, उनसे कोई विचार विमर्श वहीं के फतेहपुर सीकरी की जनता को अधिक सुविधा दे सकें या जनता को समझा सकें, तो वो आपको दोबारा से वोट करें। देखिए, टिकट वाली बात तो पार्टी निर्णय लेती है हमारी। जो कोई जिस किसी को आदेश करेंगे, जिस किसी को अधिकृत करेंगे, ये पार्टी ऊपर हाईकमान का मामला है। रही 2022 में सरकार वाली बात, सरकार के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो फुकलंजर हैं, जिन्होंने लूट खसोट की थी सपा बसपा ने, वो आज बड़े परेशान है कि ये हो क्या रहा है। आज आंकड़े उठा के देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आंकड़े क्या बोल रहे हैं। हर चीज़ कोई फर्जी नहीं बनाई जाती है, आंकड़े बोलते हैं। अगर हम काम करेंगे तो आंकड़े बोलेंगे। फतेहपुर सीकरी में अगर मैं आपसे सेखी मारूं, मैंने ये किया वो किया, मेरे कार्यकाल में जितना काम हुआ, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्टी का चेयरमैन हूं, तो हमको ये रखना चाहिए कि जनता के बीच में रह करके काम करना चाहिए। चाहे तो सुनिए, जैसा कि कुछ समय पहले मायावती जी ने, बसपा की सुप्रीमो, उन्होंने कहा था मैं सपा को हराने के लिए किसी पार्टी से समझौता कर सकते हूँ। उनका संकेत बीजेपी की तरफ था। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी को ऐसा कहीं कोई धोखा करने की जरूरत ही नहीं है, गुमराह करने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी स्वयं अपने कर्मों पे चुनाव जीतेगी और अकेली चुनाव लड़ेगी। रही मायावती और मुलायम सिंह वाली बात, कौन किसको रोकता है, किसके लिए क्या करते हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अपने आप को अगर कोई बात होती है तो हाईकमान बात करेगा। बाकी हमें आज की डेट में कोई आवश्यकता नहीं किसी की। भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मचारी, हर सदस्य को, कोई भी मेंबर हो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, तन मन धन से लगा हुआ है, जुट के काम कर रहा है, गरीब का मदद करते हैं। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 साल के अंदर क्या करके दिखाया देश के अंदर। महिलाएं वहाँ उनके पास चूल्हे जलाती थी, धुआं में आँख घुसती थी, घर घर, ये ऐसा कोई घर बाकी नहीं है गरीब के घर जिसको सिलेंडर नहीं पहुँचा हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे फतेहपुर सीकरी के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना को उठा लीजिए आप, जो एक मैन है जिसके ऊपर किसी ने फोकस ही नहीं किया। 30,000 40,000 कॉलोनी के लिए पैसे देते थे कांग्रेस वाले, कुछ क्या बनता था उसका। उन्होंने निर्णय लिया हाईकमान ने कि नहीं, मकान उतना पैसा दो, भरपेट भोजन अगर किसी को मिलेगा वो भड़िया ही नहीं करेगा। तो उन्होंने अब आज मेरे यहाँ पर 800 आवास, प्रधानमंत्री आवास गरीबों के बन के तैयार हो गए हैं। 600 की सूची ऊपर चली गई है, 300 स्वीकृत हो गए हैं। ये एक मेन पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल सही मान लें कि एक नगर निकाय के अंदर 600 आवास बनाना, 2.5 लाख का घोड़ा कर दीजिए, कितनी धनराशि होती है सरकार। मेरा एक सवाल है, जैसे देखा गया है कुछ अच्छे नेता हैं, उनके पुत्रगण अपनी विधानसभा फतेहपुर सीकरी में अभी से सक्रिय हो गए हैं,
क्या वो किसी पार्टी के नेता ने उनको आदेश दिया है या अपनी मर्जी से या समाज सेवा के तौर पर वो भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम जनता के बीच में जाएं, खास करके जब जैसे चुनाव नज़दीक होते हैं। आपने देखा होगा सब तरह के लोग कि हम जनता के बीच में जाएं। उनका न तो हाईकमान का कोई आदेश है कि आप जाइए, आप काम करिए। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है तुरंत अभी पहले से 6 महीने से कह देगा तुम जाइए और चुनाव। अरे जब से क्या कर रहे थे, पहले भी तो कुछ कर्म बोलेंगे। इंसान पहले से काम करता है, 4 दिन मुझे कह देगा, हाईकमान कह देगा तुम ये। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, वो निर्णय लेगी, कर्मों को देखेगी कि कौन आदमी हमारी विधानसभा फतेहपुर सीकरी लायक बंदा है जो जनता के बीच में गरीबों का, किसानों का, सबका ध्यान रखते हुए काम करेगा और सबके बीच में रहेगा। मेरे आखिरी सवाल है, जैसे अभी विपक्षी लोगों ने मुद्दा उठाया है कि राम मंदिर में चंदा को लेके कुछ खाना पूर्ति या कोई आरोप ज़मीन के बारे में लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं पार्टी की वजह से आप ये मन समझना कि चेयरमैन साहब अपनी पार्टी की ही सीखी मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। विपक्षियों के पास अगर बिल्कुल झाड़ू लगी हुई ज़मीन पड़ी हो, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि किस तरह से झुकाया जाए बीजेपी की बुराई या कुछ। आप देखो, नाजायज बुराइयाँ हैं। आप एक बात बताइए, ज़मीन खरीदी 12,000 रुपये में, मैं खरीदूँ, आप खरीदिए, ट्रस्ट ने खरीदी, वो अपनी ज़मीन को अगर बेच या सेल करे, अगर वो 1 करोड़ की बिक जाए, कौन एक उससे दूसरे को क्या लेना देना? किसी दबाव में लेकर के किसी की प्रॉपर्टी, किसी हमारी मंदिर के लिए या कुछ किसी के लिए, ऐसा नहीं कि दबाव में लेकर के सपा की तरह ज़मीन घेर ली कि इसको घेर। अब देख रहे हैं योगी जी क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ बता रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, योगी जी ने अभी हाल फिलहाल में एक जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की घोषणा की है, जिसके 2 बच्चे होंगे, भविष्य में वो सरकारी नौकरी कर पाएंगे, भविष्य में सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी हैं, सब्सिडी दिया है, उसका फ़ायदा ले पाएंगे, इस तरह की दी हुई है। तो आपको क्या लगता है, इससे बीजेपी की या योगी जी की छवि में बदलाव होगा? अभी देखिए, ये बर्बली बात है, न तो हमारे संज्ञान में है ये बात, बिल्कुल न कहीं हमने अभी कोई शासनादेश ऐसा सरकार से हुआ है। जब तक कोई निर्णय हाईकमान नहीं लेती है, वो क्या करेंगे, कैसे होगा, 2 बच्चे के बारे में अभी वो सब पे लागू होगा या किन किन पे लागू होगा और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अभी ये तो ऊपर का हाईकमान का मामला है। हमारे शासनादेश तो अभी नहीं आया है, लेकिन योगी जी के, आपकी पार्टी के ये इस तरह के विचार हैं, अखबार वगैरह में, मीडिया पे भी आ चुका है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जब किसान काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं और आप भी किसान वाले क्षेत्र में रहते हो यहाँ पे लोकल में, तो आपको क्या लगता है, वो असली किसान है या असली किसान है जो खेती में कार्य कर रहे हैं, या उनकी मांगें सही हैं, या आपकी पार्टी माने मोदी जी उनकी पार्टी को वरीयता नहीं दे रही, क्या लगता है आपको? आप जानते होंगे मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कोई भी आदमी, हम एक किसानों की बुराई नहीं करते, कहीं किसी के सामने क्या समस्या होगी। देखिए, ये पार्टी अपने, बहुत सी पार्टियां ऐसी है कि अपने फ़ायदे के लिए, और एक हमारे देशभक्त किसान जो पूरा देश आधारित है। हमारा भी विधानसभा फतेहपुर सीकरी, मिनी छपरौली कही जाती है, चाहरबाटी बोली जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नौटंकी वो ख़त्म कर दें, आराम से कुछ कहना हो मीटिंग करें, समझाएं। और किसानों का, मैं भी हितैषी हूँ, मैं किसान का ट्रैक्टर का डीलर हूँ, मेरा ट्रैक्टर लेने किसान ही आता है, और किसान हमारा देवता है, हमारे देश का हर तरह से रक्षक है। आज हमारे फौज में भी जितने बंदे हैं सब ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों के ही हैं। ऐसा नहीं, मैं तो हमें ये नहीं कहना चाहता, मगर वो मेरे विवेकानुसार जिन चीज़ की, हम ये बिल के बारे में बात करते हैं, धरना देते हैं, धरने को समाप्त करिए, बिल के बारे में बैठ के बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। हमारे यहाँ साथ में एक किसान भाई और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों की बीजेपी कार्यकाल में क्या विशेष दिक्कतें रही हैं या विशेष दिक्कतें नहीं रही, जैसे डीजल पेट्रोल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो किसानों को क्या दिक्कत हो रही है? ठीक, देखिए, किसानों के बारे में मैं बताऊं, डीजल की अगर पेट्रोल की आप बात करें तो आप एवरेज लगाइए, वो एवरेज ये लगाइए कि 5 साल में कितनी महंगाई होनी चाहिए, तो वो चीज़ है। आप एक बात, जब मैं आज से 20 साल पहले मैं 20 रुपये की पेट्रोल डलाता था इसी पेट्रोल पंप पे से और आगरे जाता था, तो क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी? मैं रोकता हूँ, मेरा सवाल है, विपक्षी ये कहती हैं अगर डीजल के पैसे या पेट्रोल के पैसे 60 से 80 100 कर सकते हैं, तो इस तरह तो हम भी करके शासन चला सकते हैं, तो हमारे कार्यकाल में बुराई क्यों किए थे? बीजेपी के कार्य नेता बहुत सारे मंत्री जो हुआ करते, अच्छे पद पर हुआ करते थे, वो प्याज की माला, टमाटर की माला या खाली सिलेंडर लेके या बुक की गाड़ी लेके रोड पर आते थे, जब 60 65 70 के आसपास पेट्रोल डीजल का भाव अमूमन रहता था। अब तो लगभग दोनों ही बराबर चले, 80 पहुँच गया है, तो अब वो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों अपनी सफाई दे रहे हैं? देखो, अलग अलग एरिया की अलग अलग सोच है और अलग अलग बात है। मैं तो जहाँ विधानसभा फतेहपुर सीकरी में रहता हूँ और यहाँ के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, मेरा यहाँ का किसान संतुष्ट है। कहीं बिल के बारे में जो यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं सब
हमारे किसान बंधुओं के सब जानते हैं कि केंद्र में जो बैठा हुआ है मुखिया, वो कभी भी किसानों का अहित नहीं कर सकते, व्यापारियों का अहित नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और जिस दिन इसका क्लियर होगा इस दिन जनता जानेगी और मोदी जी की तारीफ करेगी कि ये जो वहाँ घमासान हो रहा है इतने दिन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ के हर चीज़ का एक निर्णय किया। मेरा वास्तव में अब आखिरी सवाल आपसे, आप 2022 में बीजेपी की कोई ऐसी योजना बताएं जिससे जनता आपको दोबारा वोट करे। हमारे यहाँ पर आपको गिनाऊंगा तो मुझे मेरे ख्याल से 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगी। योजनाओं के बारे में, नगर विकास के बारे में मैं चेयरमैन होने के नाते बता सकता हूँ। पंडित दीनदयाल योजना चल रही है, हमारे जल निकासी की योजना इतनी लंबी चल रही है, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जहाँ आपके नालों में कचरे भरे हुए हैं, नए नाले बनवाओ, उसकी हमने DPR भेजी है। तमाम ऐसी योजनाएं, और एक योजना हम ये कहते हैं आपके सामने, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, बहुत बड़ी बड़ी योजना ऐसी हैं कि जिनसे प्रभावित है। और आदमी को एक डीजल और पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम है, उसमें तो उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देखिए हमारे यहाँ अभी कोरोना का मामला चला, तो कोरोना में हर व्यक्ति को, जो गरीब तबके का आदमी है, उसकी मदद की गई कि उसको कैसे 1000 रुपये मिले, धनराशि दी गई। मेरे यहाँ से 2000 आदमियों को 1000 रुपये दिए गए हैं, जिनकी जो फुटपाथ पर बैठ के काम करते हैं। गरीबों की तरफ किसी पार्टी ने देखा ही नहीं। वो गरीब बोल रहा है, कह रहा है। वो आने वाले 2022 के चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तो कहते हैं 300 के पार, कहीं मामला ऐसा नहीं हो जाए कि 350 से कम सीटें ही नहीं आए। तो जी हमारे साथ है चेयरमैन साहब नगर पालिका अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी जनता के लिए पानी की सुविधा दी हुई है, और कोरोना काल में 1000 रुपये मजदूरों को पैसे दिए गए जो रजिस्टर्ड मजदूर होते हैं उनके द्वारा। और आगामी चुनाव होंगे विधानसभा 2022 के, उसमें भी योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये पेट्रोल का भाव तो ऐसा है, ऊपर से सेट होता है, हर 5 साल के बाद ऊपर नीचे ही होता है, और किसानों को विशेष दिक्कतें नहीं हैं। किसान अपने खेती बाड़ी में व्यस्त है, और जो वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, किसान के नाम पर कहीं ना कहीं अलग किस्म के व्यक्ति हैं, उनका ऐसा कहना है। धन्यवाद।